आज के इस खास एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से बहुत से लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं। जी हाँ, परवाज की फिजिक्स। जरा तसव्वुर करें, हम रोजाना आसमान की तरफ देखते हैं और इन देवहाइकल मशीनों को बादलों के दरमियान तैरते हुए पाते हैं। ये वाकई एक नाकाबिले यकीनी और हैरत अंगेज मामा मालूम होता है। तो चलिए बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में इस पोशीदा साइंस को बेनकाब करते हैं जो इस जादू को हकीकत बनाती है। सिर्फ एक RTV में आपको खुश आमदीद। 400। जब हम एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते हैं तो अक्सर उसकी असल जिसामत का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम एक 400 टन वजनी लोहे और धात के टुकड़े की बात कर रहे हैं। ये कोई हल्की फुल्की चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। ज़रा सोचिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सैकड़ों हाथियों का वजन एक साथ आसमान में तैर रहा हो। इस कदर भारी भरकम मशीन का ज़मीन की कशिश को तोड़कर हवा में बुलंद होना वाकई इंसानी तारीख के अजीम तरीन कारनामों में से एक है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात इसकी रफ्तार है, 900 किलोमीटर फी घंटा। ये 400 टन का लोहा न सिर्फ हवा में मुअल्लक रहता है बल्कि 900 किलोमीटर फी घंटा की शानदार रफ्तार से सफर भी करता है। और सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि परिंदों की तरह ना तो ये अपने पर फड़फड़ाता है और ना ही इसे आसमान में किसी गैबी रस्सी से खींचा जा रहा होता है। एकदम खामोश, मुस्तहकम और तेज रफ्तार। आखिर इतनी भारी मशीन इतनी तेज रफ्तारी से कैसे उड़ सकती है? तो चलिए इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। 400 टन लोहा कैसे उड़ता है, यानी परवाज की साइंस, उड़ान के 4 कानून और कुव्वतों का तवाज़ुन। दरअसल ये सारी परवाज 4 बुनियादी कुव्वतों के आपसी मुकाबले और तवाज़ुन का नतीजा है। पहली कुव्वत है लिफ्ट, यानी वो ताकत जो जहाज को ऊपर की तरफ उठाती है। दूसरी कुव्वत थ्रस्ट है, जो जहाज को आगे की सिमत धकेलती है। तीसरी चीज वजन है, जो कुदरती तौर पर कशिश शकल की वजह से जहाज को नीचे खींचता है। और चौथी कुव्वत है ड्रैग, यानी हवा की वो मुज़ाहमत या रुकावट जो जहाज की आगे बढ़ने की हरकत को रोकने की कोशिश करती है। बस ये एक किस्म का रस्साकशी का खेल है। तो यहाँ सबसे अहम नुकता यह है कि उड़ान भरने के लिए इन कुव्वतों की एक रियाजियाती हद को पार करना बहुत जरूरी है। टेक ऑफ के लिए शर्त बिल्कुल सीधी सी है, लिफ्ट को हर हाल में जहाज के वजन को शिकस्त देनी होगी। जब लिफ्ट ज्यादा हो जाएगी तो जहाज खुद ब खुद ऊपर जाएगा। इसी तरह थ्रस्ट को हवा की रुकावट यानी ड्रैग को हराना होगा। जब इंजन की ताकत हवा की मुज़ाहमत से ज्यादा हो जाएगी तो जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल खालिस और सादा सी फिजिक्स है। लिफ्ट, विंग का राज और कशिश शुक्ल को शिकस्त देना। अगर कभी हवाई जहाज के परों यानी विंग्स को गौर से देखा जाए तो उनकी एक बड़ी खास तबाई साख्त नजर आती है। विंग्स ऊपर की तरफ से थोड़ा सा गोल या मुनहनी, जिसे हम कर्व्ड कहते हैं, होता है, जबकि उसका निचला हिस्सा बिल्कुल सीधा और चपटा फ्लैट होता है। ये कोई इत्तेफाकी या महज खूबसूरती के लिए बनाया गया डिजाइन नहीं है, बल्कि लिफ्ट पैदा करने का सबसे बड़ा राज इसी खास साख्त में छुपा है। साइंस का एक बहुत बुनियादी कानून है जिसके मुताबिक जब जहाज रनवे पर तेजी से दौड़ता है तो हवा विंग के ऊपर वाले गोल हिस्से से बहुत तेजी से गुजरती है। रफ्तार तेज होने की वजह से वहां हवा का दबाव यानी प्रेशर कम हो जाता है। इसके बरक्स विंग के सीधे निचले हिस्से से हवा निस्बतन सुस्त रफ्तार से गुजरती है, जिसकी वजह से वहां हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है। बस यही प्रेशर का फर्क ही सारी उड़ान की बुनियाद है। उसे हम एक बेहतरीन तारीफ के साथ समेट सकते हैं। विंग के नीचे मौजूद हवा का ज्यादा दबाव मुसलसल ऊपर की तरफ यानी कम दबाव वाले हिस्से की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिश करता है। इसी दबाव के फर्क से जो एक जबरदस्त और ताकतवर कुव्वत पैदा होती है उसे हम लिफ्ट कहते हैं। और बिल्कुल यही वो कुव्वत है जो इन 400 टन वजनी मशीनों को जमीन की सतह से उठाकर आसमान की बुलंदियों में ले जाती है। जब भी किसी हवाई सफर का इत्तेफाक हो तो खिड़की से बाहर देखकर ये जरूर सोचिएगा कि क्या वो पोशीदा साइंस उड़ती हुई नजर आ रही है जिस पर हमने आज तफसील से बात की। क्या उन एलरॉन्स को हरकत करते और इंजन को पूरी ताकत लगाते हुए महसूस किया जा सकता है? ये सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद फिजिक्स के कवानीन का अमली मुजाहिरा है। उम्मीद है कि अब हवाई जहाज को उड़ते देखकर उसे एक बिल्कुल नए और साइंसी जाविये से समझा जाएगा।